Okay, so today we are starting chapter number 17, that is forming new words. एक नया वर्ड कैसे बनता है वो आज सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू एडजेक्टिव्स एंड समटाइम्स इवन टू नाउन्स। देखो ये ध्यान रखो, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स उन चीज़ को बोलते हैं जो कोई वर्ड है, जैसे ये है करेक्ट एक वर्ड है या फिट, इससे पहले जो भी वर्ड्स आगे लगेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। पहले लग गया तो प्री मतलब होता है पहले, ठीक है। फिक्स मतलब लगाना, प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब कोई भी वर्ड है उसके बाद में कोई वर्ड लगा रहे हो, कोई लेटर्स लगा रहे हो तुम, ठीक है, कोई वर्ड्स ही लगा रहे हो, तो वो चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सफिक्स। बाद में सफिक्स, वर्ड के पहले प्रीफिक्स। ओके, बस यही डिफरेंस है। और किस में लगाएंगे, तो कोई एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स क्या होता है, तो ऐसा वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसका मीनिंग में कुछ एडिशन करता है। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये जो गुड है, राम एक लड़का है मगर कैसा है, तो अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ये गुड क्या हो गया, तुम्हारा एडजेक्टिव्स हो गया। जैसे ऑनेस्ट, ईमानदार, लिटरेट, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स है ना। तो इन वर्ड्स में हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं तो एक नया वर्ड्स बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल है, प्रीफिक्स पहले जो वर्ड के पहले लगेगा, फिट है, फिट था, फिट के पहले क्या लगा दिए, अन, क्या लगा दिए, अन। तो न्यू वर्ड क्या हो गया मेरा, अनफिट। फिट होता है, फिट फाट जो होता है ना, हेल्थ एकदम हेल्थ वाइज ठीक होता है। और अन लगा देने से प्रीफिक्स में क्या वर्ड आ गया मेरा, अनफिट। अनफिट मतलब वो ठीक नहीं है, फिट नहीं है, ठीक है, तंदुरुस्त नहीं है, कहने का मतलब है। करेक्ट, करेक्ट मतलब सही। अब उसमें प्रीफिक्स क्या लगा दिए, इन, आई एन, इन, ठीक है। तो न्यू वर्ड क्या बना मेरा, इनकरेक्ट। करेक्ट मतलब सही, इनकरेक्ट मतलब गलत, ठीक है। इसका मतलब पूरा चेंज हो गया, ठीक है। रेगुलर, ठीक है, रेगुलर हम लोग कैसे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। आगे हम क्या लगा दे रहे हैं, फिर प्रीफिक्स लगा दे रहे हैं, आई आर। तो क्या वर्ड निकल के आ रहा, इर्रेगुलर। क्या वर्ड निकल के आ रहा, इर्रेगुलर। रेगुलर मतलब लगातार और इर्रेगुलर मतलब लगातार नहीं, ठीक है। ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार, तो टिस आगे लगा दिए प्रीफिक्स, तो क्या निकल के आया वर्ड, डिसऑनेस्ट। ओके, तो ये जो डिस है ये क्या है, प्रीफिक्स है। ओके, इसी तरह से लिटरेट देखो, लिटरेट में क्या लगा दिए, इल लगा दिए। तो इल लगा देने से लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, और इलिटरेट आई एल लगा दिए तो क्या बन गया, इलिटरेट। इलिटरेट मतलब हो सकता है एक तरह से जो देसी भाषा में बोलते हैं जाहिल, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है वो, ठीक है, इलिटरेट। एजुकेटेड मतलब भी पढ़ा लिखा, अनएजुकेटेड मतलब अन, आगे लगा दिए अन। तो ये वर्ड देख रहे हो, ओपोजिट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ओपोजिट। अन, इन, इर, डिस, इल, अन, ये लगा देने से क्या हो रहा है, जो नॉर्मल वर्ड्स है उसका ऑपोजिट हो जा रहा है, एकदम ऑपोजिट। गुड के जगह बैड हो जा रहा है, करेक्ट के जगह इनकरेक्ट हो जा रहा है ना। तो ये ऑपोजिट है, और ऑपोजिट वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एंटोनिम। ऑपोजिट वर्ड को क्या बोलते हैं, एंटोनिम। ओके, ये वर्ड ध्यान रखना। अ प्रीफिक्स इज एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। एक प्रीफिक्स जो है ऐड होता है वर्ड के बिगनिंग में, पहले, ठीक है, बिगनिंग में। इफ़ वी ऐड अ प्रीफिक्स लाइक अन, इन, इर, दिस, इल टू सूटेबल वर्ड, सूटेबल वर्ड्स मतलब जिस पे वो सूट कर रहा है, हमको मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिस करने से मालूम चलेगा, रोज़ पढ़ोगे इंग्लिश तो मालूम चल जाएगा। वी कैन फॉर्म देयर एंटोनिम्स। हम लोग क्या, एक नया वर्ड जो बना रहे हैं वो क्या बन रहा है, एंटोनिम बन रहा है। एंटोनिम का मतलब होता है कोई भी वर्ड का ऑपोजिट वर्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटोनिम, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड, है ना। जैसे गुड है तो हम बोलेंगे गुड का एंटोनिम्स क्या है, तो बैड है, सॉरी है ना, बैड है तो टॉल का क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। फैट का थिन हो जाएगा। ओके, अब ये मत बोल देना कि बैट का बॉल होगा, ये एंटोनिम नहीं हुआ, मतलब होना चाहिए उसका, ठीक है। देखो अब आते हैं हम लोग सफिक्स में। सफिक्स हम क्या बताते हैं, कोई भी वर्ड के बाद में, है ना, एंड में। तो देखो, सफिक्स इज एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड
end of a word. If we add less to the end of a word, the word formed is an antonym of the original word. यहाँ भी क्या हो रहा है, देखो जो एडजेक्टिव्स है वो क्या है, सेंस, एक नॉर्मल वर्ड है सेंस, इसका कॉमन सेंस होता है ना, ठीक है। तो हम सफिक्स लगा रहे, याद रखना सफिक्स, ठीक है, सफिक्स मतलब बाद में। तो सफिक्स के क्या है, सफिक्स लेस, तो ये क्या नया वर्ड बना, सेंसलेस, मतलब होता है ना जिसके पास कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सेंसलेस कहलाता है, ठीक है। लेस तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, यहाँ भी एंटोनिम बन गया। जॉब, जैसे किसी के पास जॉब है, ठीक है, उसका आगे हम लेस लगा दे रहे हैं सफिक्स में, तो क्या हो जा रहा है वर्ड, जॉबलेस, मतलब वो बेरोज़गार है, ठीक है, बेरोज़गार, जॉबलेस मतलब बेरोज़गार, मतलब उसके पास कोई जॉब नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ऑपोजिट बन जा रहा है। इफ़ अ सफिक्स अदर देन लेस इज एडेड, अगर कोई भी वर्ड में लेस के जगह कुछ और वर्ड यूज़ कर रहा हो तो द वर्ड डज नॉट चेंज इनटू इट्स एंटोनिम, मतलब अगर एंटोनिम बनाना है तुमको, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि एंटोनिम बनाओ, ऑपोजिट बनाओ, तो हम क्या लगा देंगे, लेस लगा देंगे आगे, ठीक है, सूटेबल वर्ड्स पे। अगर ये लेस नहीं है, कुछ और वर्ड है, तो वो एंटोनिम नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि पंक्चुअल, मतलब आप रोज़ क्लास स्कूल में आते हो 8 बजे, मान लो सुबह टाइम है और तुम रोज़ 8 बजे से पहले आते हो, तो तुम कहलाओगे पंक्चुअल, तुम पंक्चुअलिटी तुम दिखला रहे हो, ठीक है, तुम पंक्चुअल टाइमिंग तुम अपना रहे हो, ठीक है, मतलब तुम अपना टाइम पे आते हो, तुम्हारा टाइम फिक्स है, ठीक है, तुम लेट नहीं करते हो, पंक्चुअल उसी को बोलते हैं। सफिक्स क्या लगा दिए, आई टी वाई सफिक्स हो गया तुम्हारा। यहाँ क्या लगा रहा था, लेस, तो क्या बन जा रहा था, ऑपोजिट, मगर आई टी लगा दिया तो क्या बन गया, पंक्चुअलिटी, ठीक है। तो ये मतलब कि पॉजिटिव वर्ड हो गया, ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा, ठीक है। हैंड, हाथ, और सफिक्स में लगा दिए फुल, तो हैंडफुल, हाथ, और एक हाथ बोलते हैं ना, एक हाथ कुछ चावल दे दो इस तरह, तो एक हाथ, ठीक है, हैंडफुल इसको बोलते हैं। तो इसी तरह से तुम्हारा फॉन्ड है ना, किसी चीज़ को पसंद है तो फॉन्डनेस, नेस लग जा रहा है इस तरह से। चाइल्ड है ना, चाइल्ड बच्चा, और उसमें सफिक्स लगा दे हुड, तो क्या बन गया, चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है तुम्हारा सफिक्स और प्रीफिक्स। ये एक्सरसाइज में पहला क्या है, ए नंबर में, फॉर्म न्यू वर्ड्स एज डायरेक्टेड, ऐड अ प्रीफिक्स अन, यहाँ क्या बोल रहा है, प्रीफिक्स लगाना है। हम प्रीफिक्स क्या समझे, कोई भी वर्ड के आगे बिगिनिंग में कोई भी वर्ड्स लगा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। टू मेक अपोजिट, ऑपोजिट बनाना है, क्या लगाना, ऑपोजिट, अन लगाने से समझा रहे थे, ऑपोजिट बन रहा था। जैसे कि यहाँ वर्ड है सेफ, क्या है, सेफ, तो प्रीफिक्स में हम क्या लगाते हैं, पहले अन, यहाँ बोल दिया अन लगाने, तो नया वर्ड क्या हो गया, अनसेफ, क्या हो गया, अनसेफ, ओके। ये इस तरह से होगा, रियल का अनरियल हो जाएगा, ओके। इसी तरह से आप ये सारा कर लो, ठीक है। अब दूसरा में यहाँ पे देखो क्या है, ऐड द प्रीफिक्स इन टू चेंज दिस वर्ड इनटू देयर एंटोनिम्स, वही ऑपोजिट बनाना है, और क्या लगाना है, प्रीफिक्स इन। जैसे डिफिनिट, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे कि तुम्हारा एक लाइन है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो ये डिफिनिट लाइन हो गया, मतलब तुमको मालूम है उसका एंड कहाँ है। और जिसका एंड नहीं होता है, मतलब ऑपोजिट, जिसका एंड है नॉर्मल वर्ड, जिसका एंड नहीं है वो ऑपोजिट हो गया, तो क्या लगा देते हैं हम, इन, तो क्या निकल के आ गया, इनडेफिनिट, क्या निकल के आ गया, इनडेफिनिट, ठीक है, ये वर्ड्स आ गया। एक्टिव, मतलब एकदम तुम काम में तुम एक्टिव हो, जागरूक हो, तो क्या हो गया, इनएक्टिव, ऑपोजिट बनाना है तो लगा दिए हम इन, यहाँ बोल भी रहा है इन लगाने के लिए। एक्यूरेट, मतलब तुम्हारा निशाना एकदम सही है, साजा है, ठीक है, एक्यूरेसी है तुम्हारा, ठीक है, तुम मैथ्स एकदम परफेक्ट बनाते हो, तुम क्या बोलोगे, एक्यूरेट, ठीक है, तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई है। अगर उसको अपोजिट करना है कि नहीं तुम्हारा एकदम एम सही नहीं है, एक्यूरेट तुम नहीं बना सकते कुछ भी, तो क्या लगा देंगे हम, इन लगा देंगे, इनएक्यूरेट। कंप्लीट, मतलब पूरा काम पूरा होना चाहिए, बोलते हैं ना कंप्लीट काम हो गया। अगर काम कंप्लीट नहीं होता तो क्या बोलते हैं, जैसे होमवर्क हम दिए, तो कोई बच्चा होता है बहुत ही अच्छा होता है, वो अपना टाइम टेबल में होमवर्क कंप्लीट करके अपलोड कर देता है, मगर बहुत बच्चे होते हैं ऐसा
कि वो अपना काम को पूरा अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं वो, तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, काम करना काम नहीं करना, तो इनकम्प्लीट, तो आगे लगा देंगे इन। ओके, तो इस तरह से भी एग्जांपल देके तुम कॉमन सेंस लगा के भी बना सकते हो। फिर देखो ऐड द प्रीफिक्स आई आर टू फॉर्म द एंटोनिम्स। अब इसमें आई आर लगाना, देखो ये वर्ड्स को तुम ध्यान से देखना किस चीज़ में कौन सा वर्ड, इसमें आई एन तो लगेगा नहीं, ठीक है, ना ही अनरेलेवेंट होगा, इररेलेवेंट होगा। देखो पहला वर्ड है रेलेवेंट, उससे मिलता जुलता, ठीक है, इररेलेवेंट मतलब मिलता जुलता नहीं, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, तो इररेस्पॉन्सिबल, तो तुमको ध्यान रखना होगा कि अन इसमें नहीं लगा सकते रेस्पॉन्सिबल में, ना ही हम इन लगा सकते हैं जैसे इन वर्ड्स में है, ठीक है, तो ये वर्ड्स तुमको ध्यान में रखना है और इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ओके, बी नंबर में देखो ऐड द गिवन सफिक्स टू ईच वर्ड एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। इसमें क्या लगाना, सफिक्स, सफिक्स मतलब बाद में, है ना, बाद में लगा हुआ है। ब्यूटी प्लस फुल, तो क्या होता है ब्यूटीफुल, मगर यहाँ ध्यान ध्यान रखना वाई की जगह क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटीफुल, ये तुमको ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है, वाई रिप्लेस हो जाता है, वाई की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ओके, इसी तरह से सिंसियर, सिंसियर मतलब ईमानदार, ठीक है, और सिंसियर और आई टी वाई है, तो तुम क्या चेंज कर दोगे यहाँ पे, ई के जगह में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, सिंसियरिटी। एक्टिव, देखो एक्टिव, वहाँ जैसे बता था ना एक्टिव इनएक्टिव, इसी तरह एक्टिव के आगे सफिक्स लगा देंगे, वही सफिक्स मतलब आगे जो भी लगेगा, तो क्या लग जाएगा, एक्टिविटी, एक्टिविटी का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, एक्टी, ई के जगह आई लग जाएगा, एक्टिविटी। ओके, ये ध्यान में रखना क्या चीज़ होगा। अब देखो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट में कुछ चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्लस शन, डायरेक्शन, एक नया वर्ड आ गया, एक पूरा पूरी कंप्लीट नया वर्ड आ गया, डायरेक्ट मतलब एकदम सीधा, ठीक है, आई ओ एन लगा दिया तो डायरेक्शन, तुम्हारा क्या बन गया, डायरेक्शन, तुम्हारा पोजीशन बता देगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, तो ये चेंज हो जाता है। हेल्दी, तो हेल्थ, हेल्थ मतलब तो स्वास्थ्य, वाई लगा दिए तो तुम स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, तो हेल्दी हो गया। रेगुलर, रेगुलरिटी, सब तो हम ही कर देंगे, तो फिर तुम क्या करोगे, तो ये तुम कर लेना, ठीक है। चलो, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।